हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट कॉमन मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा पहला लेसन जो कि प्रोनाउंसिएशन के ही ऊपर था, अगर उस लेसन को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारा पहला वर्ड रिलेटेड है कॉफी की एक फॉर्म से जो कि स्ट्रॉन्ग कॉफी है और विदाउट मिल्क सर्व की जाती है। आई एम श्योर कि आपने कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा। यस, दैट इज एस्प्रेसो। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस वर्ड को एक्सप्रेसो कहते हैं, जो कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो यहाँ पे सा है, एस्प्रेसो। आप इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रिमेंबर, जब आप नेक्स्ट टाइम कॉफी ऑर्डर करें तो आप एस्प्रेसो कहें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हम सबका चहेता। चाहे बात हो पोएट्री की या बॉलीवुड सॉन्ग्स की, चाहे बात हो रिलेशनशिप की या मेडिकल टर्म्स की, ये वर्ड हम सब फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। इतनी हिंट देने के बाद आई एम श्योर कि आपने थोड़ा बहुत तो गेस कर ही लिया होगा कि मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूं। सो वो वर्ड है हम सबका फेवरेट वर्ड, दिल। अब इस वर्ड दिल को ज्यादातर लोग हर्ट कहते हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा हार्ट या हार्ट। वेल, अब बारी है हमारे थर्ड वर्ड की। जो हमारा थर्ड वर्ड है वो भी काफी कॉमन है, लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम वही है, ज्यादातर लोग इस वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। मैं जिस वर्ड की बात कर रहा हूं वो सीधे रिलेटेड है दलाई लामा से। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि वो वर्ड कौन सा है। वो वर्ड है मॉन्क। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रोनाउंस दिस वर्ड एज मॉन्क। तो ज्यादातर लोग जो है वो इस वर्ड को मॉन्क कहते हैं। चलिए पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सो मॉन्क से हमारा मतलब रिलीजियस ग्रुप के ऐसे मेंबर्स से होता है जो मैरिड नहीं होते और जो एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसको मॉन्स्ट्री कहते हैं, और इसी बिल्डिंग में वो साथ में रहते हैं और प्रेयर करते हैं। बट रिमेंबर कि अगर आप इस वर्ड को मॉन्क कहते हैं तो ये इसका गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा मंक। आई एम श्योर कि आप सबको दबंग मूवी के चुलबुल पांडे का कैरेक्टर याद होगा। सो मेरा आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि दबंग मूवी में सलमान खान क्या बने थे? आप सब कहेंगे पुलिस बने थे। यही वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसको ज्यादातर लोग पुलिस कहते हैं, लेकिन ये अगेन इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फलीस। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी आपसे ये सवाल पूछे कि दबंग मूवी में सलमान खान क्या बने थे, तो आप प्लीज कहिएगा कि वो फलीस बने थे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसको गेस करने के लिए मैं आपको 2 हिंट दूंगा। पहली हिंट डार्क ब्राउन पाउडर एंड सेकंड हिंट, इसका इस्तेमाल फूड या ड्रिंक में चॉकलेट फ्लेवर ऐड करने के लिए किया जाता है। वेल, आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किस वर्ड की बात करने वाला हूं, और हम में से ज्यादातर लोग उस वर्ड को कोकोआ कहेंगे या कोकोआ कहेंगे, लेकिन दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। सो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा कोको। सो इट्स नॉट कोकोआ और कोकोआ, इट्स कोको। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसको गेस करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैं आपको सीधे ही बता देता हूं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस वर्ड को केबिन कहते हैं, या जो लोग इसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं वो इसको कैबिन कहते हैं। लेकिन ना तो ये केबिन है और ना ही ये कैबिन है, क्योंकि अगर हम बात करें इसके सही प्रोनाउंसिएशन की तो माइंड इट कि यहाँ पे हिंदी का का नहीं है बल्कि खा है, तो आप कहेंगे कैबिन। सो अब जिस वर्ड की मैं बात करने वाला हूं वो रिलेटेड है एक बीमारी से। ये बीमारी फैलती है एक वायरस के जरिए जिसको मॉस्किटो कैरी करते हैं। इस बीमारी के होने के बाद आपको हाई फीवर हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं डेंगू की। हिंदी में हम सभी इस बीमारी को डेंगू कहते हैं, लेकिन ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी।
आपको वो डायलॉग याद है, जज साहब मैं जो भी कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो हमारा अगला वर्ड रिलेटेड है उस सच से। सच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सब कहेंगे कि हमें इसका मतलब पता है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप कोशिश करिए इस वर्ड को प्रोनाउंस करने की। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग इस वर्ड को ट्रूथ कहेंगे, लेकिन ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ट्रूथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड रिलेटेड है एक ऐसी जगह से जहां हम बाल कटाने या स्किन केयर के लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे सलून, राइट? लेकिन सलून इसका इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। सो इस वर्ड को सही ढंग से प्रोनाउंस करने के दो तरीके हैं। पहला सैलॉन और दूसरा सलान। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो रिलेटेड है एक ऐसे सब्जेक्ट से जो आई होप कि हम में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। यस यू आर राइट, दैट इज बायोलॉजी। लेकिन ज्यादातर लोग इस वर्ड को या तो बायोलॉजी कहते हैं और या बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन ना तो इस वर्ड को बायोलॉजी कहते हैं और ना ही इसे बायोलॉजी कहते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा बायोलॉजी। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जैसे इस वीडियो को देखने का कोई पैसा नहीं लगता, वैसे ही इस वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो गो अहेड, पुट योर बेस्ट फिंगर फॉरवर्ड, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को तो आप दबा ही दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारे फ्यूचर में चैनल पे अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। See you again. Till then, bye-bye. Take care and keep learning.